हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास सर। बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ओमेगा विथ मेरा चैनल में। आज क्लास में हम बात करने वाले आपको प्रिपरेशन ऑफ ईथर। चूंकि सुबह में आपको लाइट नहीं थी इसलिए क्लास लाइव नहीं हो पाया, इसलिए मैं आपको ऑफलाइन में वीडियो दे रहा हूं। तो चलिए आज की क्लास हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर, यानी कि आपको ईथर का प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा, ईथर का आपको विजन कैसे किया जाएगा। प्रीवियस क्लास में हम बात किए थे आपको ईथर का नोमेनक्लेचर, ठीक है। ईथर का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ईथर का नोमेनक्लेचर पर वीडियो भी हमने बताया था। तो अगर आप नहीं देखेंगे और इसके प्रीवियस वीडियो में ये भी आप बात हुआ थी कि ईथर में किस तरह के आपको आइसोमेरिज्म पाए जाते हैं, ईथर में किस तरह के आपको समवायता पाए जाते हैं, इसका भी वीडियो आपको अपलोड हो चुका है। वीडियो का प्लेलिस्ट में जाएंगे, एल्कोहल फिनॉल ईथर के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ, वहां से आप जाकर देख सकते हैं कि ईथर में किस तरह के आइसोमेरिज्म पाया जाता है और ईथर का आपको कैसे आईपीसी नेम और उसका कॉमन नेम राइट कहता है। चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि ईथर का विजन यानी कि प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ईथर का विजन कैसे किया जाएगा। तो बने रहे वीडियो के साथ, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो को नेक्स्ट सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए सबसे पहला टॉपिक ईथर का विजन का मतलब हुआ कि ईथर का हम निर्माण कैसे करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे एल्कोहल से। क्या करेंगे? एल्कोहल से, बाई एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल से कैसे करेंगे, एल्कोहल से कैसे करेंगे। एल्कोहल में आपके दो तरह के टॉपिक आते हैं। पहला टॉपिक है निर्जल, ठीक है, निर्जल, अम्लीय निर्जल, अम्लीय निर्जलन। टॉपिक क्या नाम क्या है? अम्लीय निर्जलन, अम्लीय निर्जलन, एसिडिक डिहाइड्रेशन, एसिडिक डिहाइड्रेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एल्कोहल से करेंगे। और एल्कोहल में आपको दो तरह से किया जाता है, कि इसलिए पहला आपका टॉपिक क्या है कि अम्लीय निर्जलन, एसिडिक डिहाइड्रेशन, यानी कि अम्ल के माध्यम से हम कैसे करेंगे एल्कोहल के प्रभाव पर। यानी कि एल्कोहल पर अगर हम अम्लीय माध्यम का करते हैं तो किस तरह आप फॉर्मेशन करेंगे। तो अम्लीय निर्जलन, एसिडिक आपको डिहाइड्रेशन। एसिडिक डिहाइड्रेशन कहता है कि जब आपको एल्कोहल को, यानी कि जब 1 डिग्री एल्कोहल को अधिक, यानी 1 डिग्री के एल्कोहल को अधिक करें, ठीक है। यानी कि आपको एल्कोहल का अमाउंट ज्यादा हो, लेकिन एल्कोहल किस प्रकार का हो? 1 डिग्री का हो, ठीक है। 1 डिग्री के एल्कोहल के आधिक्य में जब हम आपको H2SO4 अम्लीय माध्यम में क्या करते हैं, 413 केल्विन ताप पर क्या करते हैं, जब उसको हीट करते हैं तो आपको बनता है, क्या बनेगा? आपको ईथर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? ईथर प्राप्त होगा। और किस प्रकार ईथर प्राप्त होगा? सममित ईथर प्राप्त होगा। किस प्रकार का? सिमेट्रिक ईथर प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा? चलिए लिखा हम देख लेते हैं कि जब 1 डिग्री एल्कोहल को, जब 1 डिग्री एल्कोहल दिख रहा है, जब 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है, जब 1 डिग्री एल्कोहल के आधिक्य को, 1 डिग्री एल्कोहल के आधिक्य को 413 केल्विन ताप पर H2SO4 की उपस्थिति में क्या करते हैं? गर्म करते हैं, गर्म करते हैं तो सममित ईथर प्राप्त होता है। किस प्रकार की ईथर प्राप्त होगा? सममित ईथर प्राप्त होता है। प्रीवियस क्लास में हम बात कर चुके थे कि सममित ईथर क्या है, सिमेट्रिक ईथर क्या है। यानी कि जैसे यहाँ पर समझ लेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर R है, यहाँ पर O है, यहाँ पर R है। यहाँ पर दोनों अगर R आपको क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, दोनों अल्काइल ग्रुप सेम रहेंगे तो उसको क्या कहते हैं? सममित। अगर यहाँ पर किसी एक डिफरेंट, कोई एक डिफरेंट हो तो उसको क्या कहते हैं? असममित। क्या कहते हैं? असममित। दोनों अल्काइल ग्रुप अगर सेम रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? सिमेट्रिक। अगर दोनों में से कोई एक, यानी कि दोनों डिफरेंट हो तो उसको क्या कहेंगे? असिमेट्रिक। लेकिन यहाँ पर किस प्रकार होगा? सममित प्राप्त होगा। किस प्रकार होगा? सिमेट्रिक ईथर प्राप्त होगा। तो चलिए देख लेते हैं, ये हमारा क्या है? ROH,
ROH, और ये भी आपका दोगुना हो गया, ठीक है, दोगुना। अब यहाँ पर कह रहा है कि H2SO4 के प्रेजेंट में और 413 केल्विन ताप पर, ठीक है। जब करते हैं तो आपको बनेगा ROR प्लस बनेगा H2O, ठीक है। यह आपको क्या है, एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल के दो अणु है, दो अणु है यहाँ पर किसके, एल्कोहल के। यहाँ पर एल्कोहल के कितने अणु है, दो मोलिक्यूल है। जो यहाँ पर मोलिक्यूल होगा वह क्या है, आपको दो है, यानी अधिक का मतलब क्या, अधिकता में। तो दो एल्कोहल का मोलिक्यूल है, इसको H2SO4 और 413 के ताप पर क्या करते हैं, जब हीट करते हैं तो आपको बनता है सममित ईथर। क्या बनता है, सममित ईथर, ROR। चलिए एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, क्या आपका एग्जाम्पल यहाँ पर हो सकता है। कुछ भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं 2, यहाँ पे ले लिए CH3OH, ठीक है, और यहाँ पर हो गया H2SO4, और ये हो गया आपको 413 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मेथनॉल का दो अणु है, एक यहाँ पर आ जाएगा CH3O और एक यहाँ पर CH3, बन गया आपको H2। ये हो गया आपको डाई मिथाइल ईथर। क्या बन गया आपको, डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर प्राप्त हुआ। यानी कि दो जो मोलिक्यूल यहाँ पर रहेगा उसका दोगुना अणु रहेगा, और वहीं यहाँ पर आपको R के जगह पर आ जाएंगे, जिसका नाम बनेगा डाई, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, चूंकि आपको 413 के लिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, जहां पर हम लेते हैं C2H5OH, C2H5OH, यहाँ पर क्या है आपको H2SO4, यहाँ पर क्या है 413 केल्विन है, H2SO4 यहाँ पर 413 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, C2H5 प्लस H2O, ठीक है। ये क्या हो गया, सममित ईथर है। सममित ईथर मतलब क्या हो गया, दोनों अल्काइल ग्रुप क्या रहेंगे, सेम। डाई इथाइल नहीं, डाई इथाइल है, क्या हो रहेगा, डाई इथाइल ईथर, ठीक है। तो इस तरह आप अम्लीय निर्जलन, एसिडिक डिहाइड्रेशन से आपको 1 डिग्री के एल्कोहल के आधिक्य को जब आप 413 केल्विन H2SO4 या फास्फोरिक एसिड, दोनों हो सकता है, दोनों को प्रेजेंट करते हैं, गर्म करते हैं, तो आपको बनता है सममित ईथर। इसका नाम क्या है, सममित ईथर, यानी कि दोनों अल्काइल ग्रुप सेम रहेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर दोनों जब सेम हो तो डाई प्राप्त होगा। क्या होगा, डाई प्राप्त होगा, डाई ईथर प्राप्त होगा, ठीक है। इस तरह आप इसको राइट कर सकते हैं। चलिए चलिए टॉपिक नंबर इसमें आपको 2, टॉपिक नंबर 2 है उत्प्रेरकीय निर्जलन, यानी कि कैटलिटिक CATALYTIC, कैटलिटिक डिहाइड्रेशन, ठीक है, कैटलिटिक डिहाइड्रेशन। अब ये क्या है, आपको यहाँ पर भी कह रहा है कि इसके माध्यम से, चूंकि इसमें आपको एल्कोहल का यूज किया जाएगा और इसमें भी आपको ईथर बनेगा, इसमें भी आपको ईथर प्राप्त होगा, ईथर का फॉर्मेशन होगा, ईथर का प्रिपरेशन होगा। ये क्या कह रहा है, तो इसमें वही चीज है, आपको ये कहेगा कि एल्कोहल के आधिक्य को जब आपको Al2O3, ठीक है, Al2O3 के प्रेजेंट में, और आपको टेम्परेचर है 523 केल्विन, तो लिखेंगे एल्कोहल का निर्जलन, लिखेंगे एल्कोहल का निर्जलन, डिहाइड्रेशन, Al2O3
की उपस्थिति में 523 केल्विन ताप पर, ठीक है, 523 केल्विन ताप पर गर्म करने पर ईथर प्राप्त होता है। ठीक है, और यहां पर भी ईथर किस प्रकार प्राप्त होगा, यहां पर भी आपको ईथर जो है सममित ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, यहां पर भी आपको ईथर जो है सममित ईथर प्राप्त होगा। ठीक है, तो एल्कोहल का निर्जलन Al2O3 की प्रेजेंट में 523 केल्विन ताप पर गर्म करने पर आपको ईथर प्राप्त होगा। ठीक है, यहां पर भी आपको सममित ईथर प्राप्त होगा। यहां पर क्या कर लेंगे, जैसे चीज वही है, आपको 2ROH हो गया। ठीक है, और यहां पर क्या कहेगा Al2 और यहाँ पे है 523 केल्विन। तो यहां पर भी प्राप्त होगा आपको ROR प्लस H2। ठीक है, यहां पर भी आपको प्राप्त होगा ROR प्लस H2O। ठीक है, अब यहां पर आप यूज कर सकते हैं 2, चूंकि इसको हम, चूंकि यहाँ पर आपको एल्कोहल के 2 अणु हैं, इसको आप जिस तरह भी लिखे, चूंकि आपको बुक में ऐसे लिखा हुआ है, बुक में आपको ऐसे, जैसे मान लीजिए C2H5OH लिखे, ठीक है, ऐसे, और आपको बुक में आपको क्या किया है, ऐसे प्लस दे दिया है, फिर लिखा है HOC2H5, बुक में ऐसे लिखा है। लेकिन आप लोग क्या समझेंगे, ए वाला पार्ट मिल करके क्या हो गया H2O। ठीक है, दोनों पार्ट मिलकर बन जा रहा है H2O। ए वाला पार्ट में क्या H2O या C2H5O, C2H5O, यहाँ हो जाएगा C2H5O C2H5 प्लस H2O। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट आप 2 एथाइल एल्कोहल भी लिख सकते हैं। ठीक है, यह H और यह OH मिलकर क्या हो जा रहा है, आपको H2O बन जा रहा है, और ये C2H5O C2H5 यहाँ पे बच रहा है, जिसका नाम क्या है, डाई इथाइल ईथर। इसका नाम क्या है, डाई इथाइल ईथर, और आईपीसी में नेम हो जाएगा इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी इथेन आईपीएससी नेम में आप लिख देंगे इथॉक्सी इथेन। तो वही कह रहा है कि उत्प्रेरक निर्जलन कैटालिटिक डिहाइड्रेशन में आपको Al2 कैटलिस्ट है, Al2O3 कैटलिस्ट के रूप में प्रेजेंट हुआ, आपको टेम्परेचर है 523 केल्विन। इस पर आप क्या करते हैं, जब हीट करते हैं तो उसमें भी आपको सिमेट्रिक ईथर प्राप्त होगा, सममित ईथर प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पर आप इस R के जगह पर कुछ भी रख सकते हैं, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ग्लिसरॉल कुछ भी आप रख सकते हैं, ऐसे आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर देंगे, और अभी तक चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे, ताकि लाइव स्ट्रीमिंग का नोटिफिकेशन और किसी भी वीडियो का अपलोडिंग नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करके। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आपको एल्कोहलों डाइएन्जोमेथ की क्रिया से, एल्कोहल पर डाइएन्जोमेथ की क्रिया से भी आप ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एल्कोहल पर डाइएन्जोमेथ मतलब क्या होता है, डाइएन्जोमेथ ये है आपका CH2N2। डाइएन्जोमेथ क्या है, CH2N2। ठीक है, तो एल्कोहल पर आपको डाइएन्जोमेथ की क्रिया से भी आपको ईथर प्राप्त किए जा सकते हैं, ईथर प्राप्त किए जा सकते हैं। इस विधि से आपको सिर्फ मिथाइल ईथर भी प्राप्त किए जाते हैं, इस विधि से आपको सिर्फ मिथाइल ईथर प्राप्त किए जाएंगे। ठीक है, और आपको उपस्थित में क्या रहेगा, हाइड्रोजन ब्रोमोफोलाइट। तो कैसे लिखेंगे, एल्कोहल पर लिखेंगे
एल्कोहल पर, ठीक है, एल्कोहल पर ठीक है, एल्कोहल पर डाइएन्जोमेथ की क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमोफ्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमोफ्लोराइड HB, हाइड्रोजन फ्लोरोबोरिक अम्ल भी कह सकते हैं, या हाइड्रोजन ब्रोमोफ्लोराइड भी कह सकते हैं, या फ्लोरोबोरिक अम्ल भी कह सकते हैं, की क्रिया से इतना की क्रिया इतना की उपस्थिति में, ठीक है, उपस्थिति में की क्रिया इतना की उपस्थिति में कराने पर ईथर प्राप्त होता है, ठीक है, ईथर प्राप्त होता है। तो कैसे करेंगे इसको, आप ऐसे राइट कर सकते हैं कि एल्कोहल पर डाइएन्जोमेथ की क्रिया, मतलब एल्कोहल आपको एक तो होता है एरोमेटिक, एक होता है आपको क्या होता है एल्केनॉल, ठीक है, यानी कि यहाँ पर एल्कोहल आपको दो तरह से होते हैं, एक एरोमेटिक वाला होता है और एक आपको एल्केनॉल वाला होता है, ठीक है, तो दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको मिथाइल ही बनेगा, सिर्फ आपको मिथाइल ही बनेगा, ये आपको ध्यान रखनी है। यहाँ हो गया ROH, यहाँ हो गया CH2N2 और यहाँ हो गया हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, फ्लोरोबोरिक अम्ल, ठीक है, फ्लोरोबोरिक अम्ल या हाइड्रोजन ब्रोमोफ्लोराइड, इसके प्रयोग में करेंगे तो आपको बनेगा सिर्फ ROCH3 प्लस आपको बन जाएगा N2, ROCH3 प्लस क्या बनेगा N2। अब इसके R की जगह पर आप कुछ भी रख सकते हैं, इस R की जगह पर आप कुछ भी रख सकते हैं, तो आप लिख लेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर आप लिखेंगे C2H5OH लिख दिए, यहाँ पर CH2N2, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा हाइड्रोजन ब्रोमोफ्लोराइड या हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, फ्लोरोबोरिक अम्ल, और ये आपको R जो यहाँ पर R रखा गया वही R यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर मिलेगा C2H5OCH3N2। एक CH3 फिक्स है, एक CH3 आपको गायब नहीं होगा, ये R चेंज होते रहेगा, ये R आपको यहाँ पर चेंज होता रहेगा, ठीक है, लेकिन ये आपको CH3 नहीं हटने वाला है, क्योंकि इसका प्रोसेस कर रहा है कि सिर्फ आपको मिथाइल वाला ही ईथर प्राप्त होगा, तो जाएगा मिथॉक्सी इथेन, क्या बना आपको मिथॉक्सी इथेन, ठीक है। अब इसको अगर हम क्या करें, ये यहाँ पर जो एल्कोहल है, इस एल्कोहल को अगर हम एरोमेटिक वाला एल्कोहल यूज कर देंगे तो आपको बन जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन बनेगा, इनिशो भी प्राप्त हो सकता है। चलिए उसको भी दिखा देते हैं कि अगर यहाँ पर इस एल्कोहल की जगह पर अगर एरोमेटिक आपको एरोमेटिक वाला एल्कोहल रखते हैं, यानी कि फिनॉल का यूज करते हैं, तो क्या होगा, ठीक है। अगर हम इस एल्कोहल जगह पर अगर हम फिनॉल का यूज कर लेते हैं, इसका फिनॉल का, जैसे यहाँ फिनॉल हो गया और यहाँ पर हो गया फ्लोरोबोरिक अम्ल यूज करते हैं, तो आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा एनिसोल, क्या प्राप्त होगा एनिसोल, क्या प्राप्त हो जाएगा एनिसोल प्राप्त होगा, और साथ में आपको N2 गैस, ठीक है, एनिसोल प्राप्त होगा और साथ में आपको नाइट्रोजन गैस प्राप्त होगा। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पर एक चीज छूट गया है, CH2N2 छूट गया है, यहाँ पर एक चीज छूटा है CH2N2 छूट गया, अब यहाँ पे HBF4, ठीक है।
इतना लिख लेंगे तो आपको बनेगा एनिसोल, या इसको पढ़ेंगे मिथॉक्सी बेंजीन। मिथॉक्सी बेंजीन को भी हम क्या कहते हैं, एनिसोल कहते हैं। चलिए ये हो गया एल्कोहल से। अब एक दूसरा मेथड देखेंगे हाइलाइट से। किससे आपको, एल्किल हाइलाइट से। एल्किल हाइलाइट से फ्रॉम एल्किल हाइलाइट्स। ठीक है, एल्किल हाइलाइट से कैसे प्राप्त करें, जिसमें आपको पहले आपको मिलेगा विलियमसन संश्लेषक। ठीक है, विलियमसन संश्लेषण का क्या होता है, विलियमसन सिंथेटिक। अब देखेंगे इसमें क्या प्रोसेस है। विलियमसन सिंथेटिक जो प्रोसेस है, इसमें आपको सममित और असममित, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक दोनों तरह के आपको ईथर बनाए जा सकते हैं। सिमेट्रिक और असिमेट्रिक दोनों तरह के आपको ईथर बनाए जा सकते हैं। ये चूंकि आपको औद्योगिक विधि भी है और चूंकि आपको प्रयोगशाला विधि भी है। औद्योगिक विधि भी है और आपको क्या है, प्रयोगशाला विधि भी है। दोनों तरह की विधियों का यहाँ पर यूज किया जाता है विलियमसन संश्लेषण में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड को, जब एल्किल हैलाइड लिखते हैं, जब एल्किल हैलाइड को सोडियम, ठीक है, सोडियम या पोटेशियम एल्का ऑक्साइड। ठीक है, जब एल्किल हैलाइड को सोडियम या पोटेशियम एल्का ऑक्साइड के साथ क्रिया कराई जाती है, के साथ गर्म करने पर सममित या असममित ईथर बनता है। इस विधि को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, यह आपको कौन सी विधि है, यह आपको औद्योगिक और प्रयोगशाला विधि है। औद्योगिक और प्रयोगशाला विधि है, दोनों तरह की विधि इसका यूज किया जाता है। विलियमसन संश्लेषण में क्या होता है कि एल्किल हैलाइड को सोडियम या पोटेशियम एल्का ऑक्साइड, के साथ क्या किया जाता है, मिलाकर गर्म किया जाता है, तो आपको बनता है सममित या असममित, सिमेट्रिक या असिमेट्रिक दोनों तरह के आपको एल्कोहल, दोनों तरह के आपको ईथर प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ हो गया RX, ये हो गया हैलाइड, और यहाँ हो गया सोडियम एल्का ऑक्साइड NaO, ठीक है, NaOC2H5। जब इससे आप करेंगे तो आपको बनेगा R, यहां पर सबसे पहले हम R लिख लेते हैं, R डैश कर लेते हैं, ठीक है, R डैश प्लस साथ से बनता है सोडियम हैलाइड। ठीक है, NaX, ये आपको क्या है, हैलाइड है। ये क्या है, हैलाइड है। ये क्या है, सोडियम आपको एल्का ऑक्साइड है। ये क्या है, आपको ईथर है। ये क्या है, आपको सोडियम हैलाइड है।
अब आप पे डिपेंड करता है कि इस R की जगह पर क्या लिखेंगे। अगर इन दोनों R की जगह पर सेम रख दे, अगर इस X की जगह पर अगर हम Br रख दें और NaO और इस R के डायरेक्शन में CH3 ही रख दें, ठीक है, तो आपको बन जाएगा CH3O CH3 और Na और X की जगह पर क्या है, आपको X की जगह पर क्या है Br, तो ये आपको हो जाएगा सममित। ये क्या बनेगा, सममित ईथर, यानी कि डाइमिथाइल ईथर या मीथा ऑक्सीमीथेन, इस तरह प्राप्त हो जाएगा। अगर इसी को अगर हम चेंज कर दें, ठीक है, इसी को अगर हम क्या कर दें, चेंज कर दें, यानी कि R की जगह पर अगर हम R चेंज कर देंगे तो बन जाएगा असममित, ठीक है। जैसे हमने लिखा यहाँ पर CH3 और Br ही रहने दिया, यहाँ पर हो गया NaO, यहाँ पर हो गया C2H5, ठीक है। तो इस R की जगह पर हो गया CH3O और इस R डैश की जगह पर हो गया क्या, C2H5 प्लस Na, यहाँ पे X पे क्या हो गया Br, ठीक है। अब ये क्या बन गया, इथॉक्सीमीथेन बन गया, ठीक है, ये बन गया इथॉक्सीमीथेन। ये हो गया आपको असममित, क्योंकि दोनों आपको असममित लिखने में गलती क्यों हो रही है, असममित ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों अल्काइल क्या है, डिफरेंट है। तो इस तरह आपको विलियमसन संस्करण के माध्यम से अल्काइल हैलाइड में आप क्या कर सकते हैं, असममित ईथर सममित ईथर बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको सोडियम एल्का ऑक्साइड भी हो सकता है, सोडियम फीना ऑक्साइड भी हो सकता है, ठीक है, सोडियम फीना ऑक्साइड भी रह सकते हैं, सोडियम एल्का ऑक्साइड, सोडियम पोटेशियम ऑक्साइड, जो भी हो आप यहाँ पर लेकर इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए